क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग कितना भी खाएं फिर भी मोटे नहीं होते और कुछ लोग थोड़ा सा भी खा लें तो वज़न बढ़ जाता है। असल में गलती खाने में नहीं, हमारी आदतों में होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लुकमान हकीम के 5 ऐसे रहस्य जो हज़ारों साल से लोगों को स्वस्थ रखते आए हैं। अगर आपने इन आदतों को अपना लिया तो बिना जिम और बिना सख्त डाइट के आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा टिप बताऊंगी जो 90% लोग नहीं जानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जानते हैं पहला तरीका। लुकमान हकीम कहते थे कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है बिना भूख के खाना। यानी कि आजकल लोग खाते हैं क्योंकि टाइम हो गया, या फिर सामने खाना दिख गया, या फिर बोर हो रहे हैं तो लाओ ये खा लें वो खा लें। लेकिन असली नियम ये है कि जब तक असली भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना। जब आप ऐसा करते हैं तो शरीर यानी कि बॉडी पुराने जमा फैट को जलाना शुरू करता है और यही धीरे धीरे वज़न कम करने में मदद करता है। अब आइए जानते हैं अगली बात क्या कह रहे हैं। पेट को पूरा मत भरें। लुकमान हकीम की एक और मशहूर सलाह थी कि पेट को कभी पूरी तरह मत भरो। आज की साइंस भी यही कहती है, अगर आप पेट को 100% भर लेते हैं तो शरीर अतिरिक्त कैलोरी को फैट के रूप में जमा कर देता है। इसीलिए कोशिश करें कि जब आपको लगे कि पेट 70 से 80% भर गया है तभी खाना बंद कर दें। ये छोटी सी आदत है, आपका वज़न धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकती है। अगली है, खाने से पहले पानी पिएं। एक बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीका। खाने से लगभग 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी पिएं। क्यों? क्योंकि कई बार हमारा शरीर प्यास को भी भूख समझ लेता है। पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं? भूख कंट्रोल होती है, ज़्यादा खाने से बचते हैं, पाचन बेहतर होता है यानी कि डाइजेशन बेहतर होता है और इससे कैलोरी भी कम होती है। अगली टिप है, रोज़ चलना शुरू करें। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर तरीके की, रोज़ चलना। पुराने समय में लोग स्वाभाविक रूप से ज़्यादा चलते थे, लेकिन आजकल हम ज़्यादातर समय या तो मोबाइल पर, कुर्सी पर या फिर बिस्तर पर बिताते हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट तेज़ चलना शुरू कर दें तो ये आपके शरीर की फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। अगली टिप्स ये है कि सादा और प्राकृतिक खाना खाएं। लुकमान हकीम का मानना था कि सादा खाना ही शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। आजकल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा क्या खाते हैं? जंक फूड, ज़्यादा चीनी या फिर प्रोसेस फूड। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएं, क्या ज़्यादा खाएं? फल, सब्जियां या फिर घर का सादा खाना। तो हमें घर का सादा खाना, फल, सब्जियां ये सब ज़्यादा खाना चाहिए। तो आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और वज़न कम करना भी आसान हो जाएगा। अगली टिप्स है, धीरे धीरे खाना खाएं। लुकमान हकीम की एक बहुत ही दिलचस्प सलाह थी, खाना हमेशा धीरे धीरे खाओ। आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग पेट को ये संकेत देने में लगभग 20 मिनट लेता है कि पेट भर चुका है। अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे? आप कम खाना खाएंगे, पाचन बेहतर होगा, वज़न बढ़ने से बचेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए अगली बार जब खाना खाएं तो हर कौर को आराम से चबाकर खाएं। अगली टिप्स है, रात को हल्का खाना खाएं। लुकमान हकीम के अनुसार रात का खाना हल्का होना चाहिए, क्योंकि रात में हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है और ज़्यादा खाना फैट में बदल सकता है, यानी कि आपको मोटा कर सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो। सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खाएं। ये आदत आपके वज़न को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। अगली टिप्स है, अच्छी नींद लें। बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद भी वज़न घटाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आप रोज़
7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं, यानी कि बैलेंस रहते हैं और भूख कम लगती है। लेकिन अगर नींद कम होगी तो बार बार भूख लगेगी और वज़न बढ़ सकता है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, वज़न कम करने का मतलब अपने आप को भूखा रखना नहीं है, बस आपको अपनानी है कुछ छोटी लेकिन सही आदतें। अगर आप लुकमान हकीम की इन सलाहों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपका वज़न कम होने लगेगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। ऐसे ही हेल्थ और लाइफ बदलने वाली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।